मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं मिशन फॉरेक्स। यहाँ पे आपको फ्री इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक फ्री इंफॉर्मेशन आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन है आपको यहाँ पे मिलेगी। अब आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बारे में। मे भी ये स्पेलिंग गलत हो, पर हम स्पेलिंग के पीछे नहीं पढ़नी हमें वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये देखना है कि हम ट्रेड किस तरह ले रहे हैं। साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में। तो अगर आपका सिस्टम आपको कह रहा है कि आप बाई करो तो फिर उसको बाई करो। अगर आपका सिस्टम कह रहा है कि सेल करो तो उसको 100% आप सेल करो। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिस सिस्टम को आप फॉलो कर रहे हो उस सिस्टम को फॉलो करते रहो। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ट्रेडिंग में। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब देखें, ये चीज़ मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका सिस्टम आपको कह रहा है कि बाय तो बाय करो, सेल कह रहा है तो सेल करो। अब आपका स्ट्रक्चर मार्केट का कुछ यूँ बन रहा है। ठीक है, बाय का सेटअप आपके बन रहे हैं। ठीक है, और बड़े मज़े की बात यह है कि मार्केट इस तरह मूव नहीं करता। मार्केट कुछ ये मूव करता है, मार्केट इस तरह मूव करता है। जो मैंने देखा है, अभी तक मैं देख रहा हूँ, मार्केट कुछ यूँ मूव करता है। मतलब इस तरह कुछ करके इस तरह का मूव भी करता है। मार्केट कुछ यूँ मूव करता है। तो जब आपका सिस्टम आपको कह रहा है कि यहाँ पे आपका सेल बन रहा है, इस एरिया में आपका सेल बन रहा है, और यहाँ पे जैसे कि अगर हम फोकस करें इस जगह पे, मैं चार्ट्स में नहीं जा रहा, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स समझाने की कोशिश करूँगा आज, कि हम इसको फॉलो कर सकें। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारा यहाँ पे एक कुछ यूँ कैंडल्स बनेंगे इस लेवल पे। एग्जैक्टली ये लेवल है जो मैं ऊपर कैंडल्स बना रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे एक कैंडल ने हाई लगा दिया, उसके बाद कैंडल्स ड्रॉप हुए। तो कैंडल्स जब ड्रॉप्स होते हैं तो कुछ यूँ बनते हैं, विक छोड़ता है और यूँ यूँ, यानी कि ये सिनेरियो है कुछ यहाँ पे, नंबर 1। ठीक है, यहाँ पे ये सिनेरियो है। ये आपका बुलिश कैंडल है। एक मिनट, लेट मी। तो ये आपका जो है ये आपका हुआ ब्लू ब्लू और ब्लैक पे चलते हैं। ये आपका हुआ बुलिश और ये आपका हुआ बेरिश। ठीक है, अगर हम इसको देखें टाइम फ्रेम पे, अगर हम चेक करें तो ये है आपका H1 का कैंडल है। आप H4 में अगर इसको देखेंगे ना तो ये कुछ यूँ बनेगा, कुछ यूँ बनेगा। चूँकि हमारा ब्लैक जो कैंडल है वो बेरिश उसका है, इस सिनेरियो में जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देखते हैं कि मार्केट ने ये कुछ आपको पैटर्न दे दिया है, और आपका जो है ये बिल्कुल लेवल है, यानी ये आपका लेवल बनता है। ठीक है, ये लेवल बना। अब मार्केट यहाँ से मूव करती है नीचे,
जैसी मार्केट इस एरिया में आ जाती है, तो आपके लिए यहाँ पे एक सेल की अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, तो आपका ऑब्वियसली स्टॉप लॉस इस यहाँ पे कहीं आपका स्टॉप लॉस बनता है, बिल्कुल इसी कैंडल्स के विक्स के ऊपर ही बनता है। ऑब्वियसली जब इस चीज़ को ये आएगा इसको ब्रेक यहाँ पे टच करता है, उसके इससे वापस नीचे आता है, तो उसका मतलब ये है कि स्ट्रक्चर रिस्पेक्ट कर रहा है इस जगह को, और मार्केट ने फिर यही जो ये मैंने ड्रॉ करा दी, ये कुछ हुआ, फिर मार्केट ड्रॉप हुई यहाँ से। तो जब सेल की अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो वहाँ पे सेल करो, ठीक है। या आपको यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी मिली, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे 30 पिप्स का या 20 पिप्स का बनता होगा। तो यहाँ पे आपको जो आपकी दूसरी साइकोलॉजी है, फियर, एंजाइटी वगैरह, और ये चीज़ें जो आपको आप इस चीज़ों में फॉलन करते हैं, तो ये इट्स नॉट गुड। आपको अपने सिस्टम का 100% एतमाद होना चाहिए। एक या दो आपके सेटअप फेल हो जाते हैं, लेकिन ये आपका जो है लॉन्ग टर्म के लिए बड़ा बेहतरीन सेटअप चल रहा होता है। तो इसको अगर आप 100% फॉलो करें, तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत बेहतर निकल आएंगे। अब होता ये भी है कि जैसे आप देखते हैं कि मार्केट नीचे से ऊपर आ रही है, तो जैसे कि अगर आपने बहुत सारे सिस्टम फॉलो किए होते हैं, तो आपको कन्फ्यूजन की बड़ी शिकायत हो जाती हैं। तो फिर वही होता है कि या तो आप एक सिस्टम फॉलो करो, ठीक है, और उसी सिस्टम को चलाते रहो, तो सबसे बेहतर होता है। और एक ये स्टॉप लॉस जो है ना, इसको तो लाजमी अपने सिस्टम में कर लो। स्टॉप लॉस अगर आपके सिस्टम में होगा, तो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। आपकी ट्रेडिंग सिस्टम सेटअप बड़ा आसान, लॉसेस होंगे, लॉसेस इस मार्केट में होते हैं, लॉसेस से बचना बहुत मुश्किल है इस मार्केट में। लेकिन बात वही है, जब आपको पता है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, तो वहाँ पे एसएल को रखो, वहाँ पे स्टॉप लॉस लो छोटा सा, ठीक है। मे बी आपके अगर 5 दिन है दिन में, हफ्ते में अगर 5 डे आप ट्रेड करते हैं, तो 3 दिन अगर आपका स्टॉप लॉस भी लगे, तो आपके स्टॉप लॉस का रेशो कम ही होगा, 1 to 3 होगा ना, या 1 to 2 होगा। तो वो इशू नहीं होता फिर। छोटे मोटे इंट्राडे आप ना देखा करें, आप लॉन्ग टर्म में उसको चेक करें। अगर आपने 100 ट्रेड लिए हैं, तो उसमें 60% आपकी आपकी विन रेट है। तो वो ये जो विन रेट है, ये मैटर करता है। अगर आप, ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो हर रोज़ यानी लगातार महीना भी आप लॉस ले सकते हो। तो वो लगातार महीना आपके 40% लॉस हो सकते हैं ना, क्योंकि आपका विन रेट 60% है, तो आपको वो 60% आएगा आगे। तो ये चीज़ें जो है ना, साइकोलॉजी आपकी इसमें आती है। तो ये चीज़, इस चीज़ों पर अगर आप फोकस करें, तो आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको उस चीज़ पे फोकस कर सकते हैं कि अगर महीना भी, अगर एक मंथ भी अगर आप लॉस करते हो, तो आप, इट्स नॉट एन इशू। आप सिस्टम को फॉलो करते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो ये थोड़ा सा वो एक किस्म का बूस्टर मैं दे रहा हूँ उन लोगों को जो कि वो छोटे मोटे लॉसेस ले जाते हैं, फिर बाद में जो है कहते हैं, वो क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, एवरीथिंग इज़ राइट, ठीक है। तो फोकस करें इन चीज़ों पे, सिस्टम पे फोकस करें, तो सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड मिशन फॉरेक्स। चैनल को सब्सक्राइब करें, राइटिंग मेरी बहुत बुरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप नीचे कमेंट्स दें मुझे कि क्या किस तरह कंटेंट डाउनलोड आपको, या आपको चाहिए, या अगर आप स्ट्रेटजी के बारे में कहते हैं, तो आपको स्ट्रेटजी भी, बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो मुझे आती हैं इसके बारे में। तो आप कमेंट बॉक्स में अपने राव और यानी अपने जो कहना चाह रहे हैं, तो वो कहें कि हम आपको जवाब दें। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, हैव अ गुड डे। और नए साल की पहली वीडियो भी है, तो इसको ज़रूर आप देखें, और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।